जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थीं। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है। उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता है। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है। गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से ज्यादा नमक डल गया है, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लेते हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। गुरु बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। हम सभी कभी न कभी अपनी सोच के दायरे में ही सीमित हो जाते हैं या कई बार चीजों को देखने का हमारा नजरिया ही अलग हो जाता है। ये जानकारी न होने या किसी तरह के अभाव का परिणाम नहीं, बल्कि बीते समय में ही बने रहने के कारण होता है। बीता पल यदि बुरा था और आप उसी में आज भी जी रहे हैं तो यह वर्तमान को खराब कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि वर्तमान में जिएं और हर पल में खुशियां तलाशने का प्रयास करें ताकि जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। वह अपने व्यवहार को सुधारना चाहता है और अपनी बुरी आदतों को दूर करने की कोशिश करता है। शायद इसी को विकास या तरक्की कहते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए अक्सर बीते दिनों की सुखद स्मृतियों को साथ रखता है, क्योंकि वे उसे आगे बढ़ने का हौसला देती हैं और वह यह भी चाहता है कि बुरे दिनों को वह भुला दे। दुखद घटनाओं को याद करना या उनका याद आना हमें गुस्से, घृणा, बदले, पश्चाताप और इसी तरह के नकारात्मक विचारों से भर देता है। बढ़ने की योजना बनाने में हमें जो समय लगने वाला है उसका समय कम हो जाता है। अगर व्यक्ति पुरानी घटनाओं को ही ज्यादा याद रखता है तो व्यक्ति नई सुखद कहानियां लिखने का समय गवा देता है। वह भविष्य की अच्छी तस्वीर के लिए वक्त ही नहीं दे पाता है। अक्सर लोग अपने अनुभवों के आधार पर ही आगे की राह तय करते हैं और यही उनसे गलती होती है। जब व्यक्ति बीते समय की दुखद घटनाओं के बारे में सोचता है तो वह उन घटनाओं के असर को भी जीने लगता है। अगर हम पिछले दिनों घटी हुई चीजों के असर से उबर जाते हैं तो हम अपने भीतर नए उत्साह को खोज पाते हैं। जिस तरह जख्मों को भरने में समय लगता है, उसी तरह हो चुकी चीजों से उबरने में भी लगता है। अगर व्यक्ति समय के साथ अपने घावों को कुरेदता रहता है तो वे भर नहीं पाते हैं।
इसी तरह पुरानी घटनाओं को बार बार कुरेदना नहीं चाहिए और उन्हें भरने देना चाहिए। उन्हें कुरेदकर हम उन्हें असहनीय बना देते हैं। इसी तरह अगर बीते समय की कोई बुरी घटना हमारे मन में बनी हुई है तो मतलब यही है कि हमारे जख्म अभी भी ताजा बने हुए हैं। अगर हमें उन्हें भरना है तो जो भी घट चुका है उसे भुलाना होगा। अपने जीवन में वर्कआउट और ध्यान के लिए जगह बनाइए। इस तरह आप स्वास्थ्य और बीती बातों को भुलाने की दिशा में काम कर पाएंगे। हमारा निष्क्रिय जीवन हमें बार बार भूतकाल में लौटने के लिए मजबूर करता है। हम उन तमाम बातों को भूल जाना चाहिए जो हमने पिछले बरस की थीं और जीवन में सच बोलने, सच्चाई से जीने, दूसरों के प्रति विनम्र रहने और स्वार्थ से परे होकर काम करने को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी के प्रति क्रोध करते हैं तो हमें उस घटना को भूलने की कोशिश करना चाहिए। हमें अगली मुलाकात में उस व्यक्ति के साथ अच्छे से संबंध स्थापित करने के बारे में सोचना चाहिए। किसी भी क्लास में शिक्षक और बच्चों के बीच हर दिन नया ही होता है। हर दिन वे बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ते हैं और नया कुछ सीखते हैं। अगर शिक्षक यह मान ले कि कुछ बच्चे सीखेंगे और कुछ सीखेंगे ही नहीं तो वह अच्छे से या कहें कि पूरे मन से प्रयास नहीं कर पाएगा। लेकिन वह इस तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता। यही कारण है कि वह सकारात्मकता से बच्चों के बीच नए दिन की शुरुआत करता है। यह मानता है कि हर बच्चा पूरे मन से सीखेगा। हमें भी जिंदगी को इसी तरह देखने की जरूरत है। अगर हम रोज इसका अभ्यास करेंगे तो वर्ष भर में ही हम पूर्व की बुरी घटनाओं से उबर जाएंगे। तब हर दिन नया होगा और अपने आप में संपूर्ण भी।